सीएम मनोहर लाल ने करनाल में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मंगलसेन ऑडिटोरियम से करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। नगर निगम करनाल को दिए गए कचरा ढोने वाले 30 टप्परों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश का बजट सत्र कल यानी 2 मार्च से शुरू होगा, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि जो उपयोगी होगा उसे बजट में शामिल किया जाएगा। निम्न आय वाले वर्ग का बजट में विशेष ख्याल रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत प्रोजेक्ट उसमें लाने वाले हैं। केंद्र के बजट में भी डिजिटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा। आगे भी वेलफेयर की एक्टिविटी कैसे चलेगी उसको तैयार किया है। लिए बजट जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि एनसीआर दिल्ली सेंटर के अधीन है। 100 किलोमीटर दायरे के अधीन आने वाली तहसीलों का ध्यान रखा जाएगा। पहले जिस तरह के एनसीआर में जाने की खुशियां मनाई गई थी, वैसा कुछ नहीं मिला। अब एनसीआर से बाहर करने की मांग आई है। इंडस्ट्री वाले परेशान हैं, भट्टा वाले परेशान हैं। एनसीआर का लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में है। एक एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है। और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा। 10 साल और 15 साल पुराने वाहनों पर बैन लगाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि केवल गुरुग्राम में 10 साल पुराने पेट्रोल ऑटो और 15 साल पुराने डीजल वाहनों को वहीं की यूनियन से चर्चा के बाद बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश में दूसरा कहीं भी इसका असर नहीं होगा। पहले से जो नोटिफिकेशन ट्रैवल की एक्सटेंशन का निकाला था, जिसको आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। एनसीआर की तरह से एनजीटी से नोटिस आया था, उसमें बजट के बाद तय किया। करनाल का हिस्सा घरोंडा एनसीआर में रखा गया है। केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोस को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के, 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले, वो ऑटो वाहन नहीं चलेंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। गुरुग्राम के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए नहीं है। अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुरुग्राम में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी, वो बजट के बाद रहा। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि हाई कोर्ट में केस गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला लिया था। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब फैसला आते ही चुनाव करवाया जाएगा। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।